अपने बाप के साथ मिलकर तुमने हमारे घर वालों के पीछे। कासिम भूल जाओ उसे यार। अजीम तुम्हें तो बुखार है बहुत तेज, तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं बस मुझे मेडिसिन दे दो प्लीज। तो आप लोगों का कब तक इरादा है मंगनी करने का? मंगनी 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 क्या है, हम तो डायरेक्ट शादी करेंगे। तो नाजरीन, हुस्नारा और अजीम की शादी भी बिलाखिर हो ही गई और हुस्नारा की जो एक देरीना ख्वाहिश थी वो भी पूरी हुई। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि अजीम हुस्नारा के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता और उसने हुस्नारा को साफ साफ ये बात बता दी कि वो मारिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो उससे बेवफाई नहीं करना चाहता। उसने निकाह तो कर लिया है लेकिन मज़ीद इसके अलावा उससे किसी चीज़ की उम्मीद ना रखी जाए। यहाँ पर हुस्नारा का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाया गया और हुस्नारा जो कि अजीम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और उसके नज़दीक ये बात भी काफ़ी है कि उसे अजीम का नाम मिल गया और वो इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा खुश है और वो अजीम का और उसके बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रही है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं राशिदा भाभी की, तो उनका कैरेक्टर यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाया जा रहा है और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनके ऊपर सूट भी बिल्कुल नहीं कर रहा है और उन्हें इस किस्म की बातें ज़ेब नहीं देती कि अगर हुस्नारा और अजीम के कोई ताल्लुकात नहीं बन पा रहे तो वो इस चीज़ का ताना हुस्नारा को दें। और यहाँ पर हमने देखा कि इनका कैरेक्टर पहले बड़ा पॉजिटिव था, अम्मा भी की हर बात को वो बड़ी ही तरीक़े से मान जाया करती थी। लेकिन अब कुछ टाइम से राशिदा भाभी का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा बेकार होता चला जा रहा है और वो हर एक को बहुत ही खरे खरे से जवाब भी देती हैं, साथ में अम्मा भी की भी किसी बात का पास नहीं रखती हैं। तो नाजरीन, इसकी आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि इसके आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि अजीम की तबीयत ख़राब हो जाएगी और उसे बुखार चढ़ जाएगा। हुस्नारा जो कि अजीम को जगाने के लिए उसके कमरे में जाएगी तो देखेगी कि अजीम आज अभी तक उठा क्यों नहीं, इतनी देर तक तो ये नहीं सोता। और जब वो अजीम को चेक करेगी तो उसे बुखार हो रहा होगा और वो बहुत परेशान हो जाएगी और वो यही कहेगी कि आपको तो बहुत ज़्यादा बुखार है। अजीम ऐसे में हुस्नारा से कहेगा कि कोई बात नहीं, तुम मुझे दवा दे दो, मैं ठीक हो जाऊँगा। और हुस्नारा अजीम की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करेगी और उससे कहेगी कि ऐसे कैसे मैं आपको दवाई दे दूँ, आपने तो कुछ खाया भी नहीं है, बग़ैर खाए पिए आपको मैं दवा नहीं दे सकती, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर नाज़रीन आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अजीम हुस्नारा की बात नहीं मानेगा लेकिन हुस्नारा ज़बरदस्ती उसे डॉक्टर के पास भी लेकर जाएगी और उसकी खिदमत भी करेगी और उसका ख़याल भी बहुत ज़्यादा रखेगी, साथ में उसके बच्चों का भी ख़याल रखेगी। और ये चीज़ अजीम के दिल में हुस्नारा के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी पैदा करने वाली है। दूसरी तरफ मारिया जो कि अभी तक कोमे में है और इसकी आने वाली एपिसोड में ये भी मुमकिन है कि मारिया की डेथ हो जाए और अगर ऐसा होता है कि वो होश में आ भी जाए तो नाजरीन मुझे ऐसा लगता है कि वो हुस्नारा की खिदमत की वजह से हुस्नारा और अजीम के ताल्लुक़ को भी एक्सेप्ट कर ले। और उधर घर में अयान की फैमिली भी महानूर का रिश्ता लेकर आ ही जाएंगे। यहाँ पर जहान आरा जब उनसे ये पूछेंगी कि उन लोगों का मंगनी का कब तक का इरादा है तो अयान की सौतेली माँ उन्हें फ़ौरन यही कहेंगी कि हम मंगनी नहीं चाहते बल्कि हम तो फ़ौरन शादी करना चाहते हैं क्योंकि हमारा बेटा तो शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और वो महानूर से शादी करना चाहता है। तो नाज़रीन यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि अयान की सौतेली माँ और भाई वहाँ पर भी अयान पर तंज़ करने से बाज नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ आने वाली एपिसोड में हमें ये होता हुआ नज़र आ रहा है कि अयान और महानूर की भी बहुत जल्द शादी हो जाएगी क्योंकि महानूर के अब्बू शमीम भाई ने तो इस बात का पहले से ही इरादा कर लिया है कि वो यहीं पर शादी करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ अयान कासिम से भी मिलेगा और उससे माफ़ी मांगेगा। कासिम जो कि अयान से पहले ही नाराज़ है और वो उससे यही कहेगा कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तुमने जो कुछ हमारे साथ किया है मैं वो आज तक नहीं भूला। अयान उस बात के लिए कासिम से माफ़ी मांगेगा और उससे यही कहेगा कि तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक तुम ही तो मेरे दोस्त हो। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अयान कासिम को मना के ही दम लेगा और कासिम अयान को माफ़ कर देगा और उसे गले भी लगा लेगा।